नाज़रीन, यौम आज़ादी को अभी चंद ही रोज़ बाकी हैं और जगह जगह पे शहर शहर में स्टॉल्स लग गए हैं जहाँ पर बैजेज़ और इसके अलावा कैप्स और बाजे कई चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। अब इनकी टोटल आइटम्स कितनी हैं, ये कहाँ पर बनाई जाती हैं, क्या पाकिस्तान में बन रही हैं या बैरून मुल्क से आ रही हैं और इस पर कितनी खतीर रकम खर्च हो रही है, आज एक मुकम्मल हम वीडियो करेंगे और उस पर ये सब बताएँगे कि कितनी आइटम्स हैं, कौन कौन सी आइटम्स हैं और ये कहाँ से आती हैं। आइए और आपको ये सब दिखाते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से कितनी आइटम्स हैं आपके पास। सर बेसिकली सबसे पहले तो एक परचम बना ना, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त का एक परचम बना, उसके बाद तो अनलिमिटेड आइटम्स, जिस मर्जी चीज़ के ऊपर आप झंडा लगा दो, खरबूजे पर लगा दो वो भी 14 अगस्त का चलेगा, किसी भी चीज़ पर लगा दो वो 14 अगस्त का। और सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि हमारी 14 अगस्त की तकरीबन 1000+ आइटम्स हैं और 1000+ में से तकरीबन 800 आइटम्स पर चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ है। जितनी इकनॉमी है हमारी, वो सब चाइना ने संभाली हुई है कि इधर से हम 10 रुपये कमा रहे हैं ना, ये फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, इसमें हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो चाइना इसमें 50 रुपये कमा रहा है। तो फ़ायदा किसका हो रहा है? चाइना का हो रहा है। रश इधर लग रहा है, सारे मामला इधर हैं, पैसे कौन कमा रहा है? चाइना कमा रहा है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि ताजर हजरात या जो ये प्रोडक्शन वाले हैं, जो ये बनाते हैं, उनको ऐसी सहूलतें दी जाएं जिसमें पाकिस्तान में चीज़ें कम से कम रेट पर बने और सस्ती से सस्ती बिकें। उससे कारोबार पे भी असर पड़ेगा, एक तो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा कि जितना कमाएंगे पाकिस्तान में ही सरमाया रहेगा, सरमाया हमारा बाहर नहीं निकलेगा। और दूसरी ये होगी कि एक छोटा स्टूडेंट भी है ना, वो भी स्टाल लगा लेगा, 10-15 हज़ार रुपये से अपना ईजीली काम शुरू कर देगा। इसलिए मकसद ये है कहने का कि हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए कि ये जितनी हमारी प्रोडक्शन बाहर से आ रही है, कोशिश करें कि पाकिस्तान में ऐसी सहूलतें पैदा करें। सबसे पहले तो बिजली की सहूलत पैदा करेंगे तो जो चीज़ 20, 30, 50 की है वो नहीं 100 की होगी, ऑटोमेटिकली हमारे काम पे फ़र्क पड़ेगा। आपने कहा है कि 1000+ हैं, 1000 से ज़्यादा को 1,500-2,000 हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इनमें से पाकिस्तान ने कितनी आइटमें बनाई, यहाँ पर लोकली हमारे पाकिस्तान की कितनी? पाकिस्तान की आइटम जैसे कि देख रहे हो आप, ये पाकिस्तान में बनी हुई है। अगर ये भी आपको बनानी पड़ेगी ना, इसकी सबसे पहले आपको डाई बनानी पड़ेगी। फ्रंट की डाई अलग है, अच्छा। बैक हैंडल्स की डाई अलग है। और ये डाई बनाने में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए खर्चा आएगा। 5 से 6 लाख रुपए खाली डाई का खर्चा है, जो डाई बनती है इसकी। उसके बाद इसकी पैकिंग है, दाना है, मटेरियल है, लेबर है, इसको रखाना है, बड़े मामला है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें अफोर्डेबल नहीं है सर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने कहा कि इतने की इसकी डाई बनती है 5-6 लाख, बहुत अमीर लोग हैं। इंडस्ट्री लगना चाहे तो इंडस्ट्री क्या भी है? नहीं है इंडस्ट्रीज़ हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं है। छोटे कारखानेदार हैं जिनको छोटा सरमायादार कहेंगे हम, 20-25 लाख में, 50 लाख में काम शुरू किया। अभी बाहर आप स्टॉल देख रहे हो, ये कोई स्टूडेंट है या कोई रेगुलर बेस पे कहीं दिहाड़ी पे काम करता है, इस लेवल के लड़के बैठे हुए हैं बाहर, जो 50-50 हज़ार रुपये रेंट दे के बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। वो 50-50 हज़ार, लाख रुपये फटों का किराया दे रहे हैं, उसके ऊपर सामान रख के बैठे हुए हैं। यानी कि छोटा सरमायादार, बड़े सरमायादार के लिए, बड़े सरमायादार को सहूलतें भी चाहिए। सहूलतें मिलेंगी तो सारा कुछ इधर है। पाकिस्तान की फिर इनमें से कितनी आइटम्स हुई, नंबरिंग अगर हम फिगर आउट करें तो ये लोकल आइटम है। जैसे ये देखिए ना, ये कुल्ला है, हाउ मैनी इसको हम ऐसे पहन लेंगे, ये पाकिस्तान में बना हुआ तकरीबन अगर। और ये जो आपने हैट पहना, ये चाइना की है। अच्छा। और ये हम ऐसे इधर बना भी नहीं सकते। ये देख रहे हैं आप, इसका मटेरियल देख रहे हैं, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। ये हम पाकिस्तान में बना भी नहीं सकते। और ये चाइना की आइटम, ये पाकिस्तान की आइटम है। ये देख रहे हैं आप, ये कुल्ला है, बच्चे पहने, 140 रुपये की है। ये 130 में आई हुई, 140 में हम सेल कर रहे हैं। जी भैया। और यहाँ पर आपने जितनी चीज़ें हैं, वो जो 1000-1,500 आप बोल रहे हैं, उनमें से कितनी चाइना की? उसमें तकरीबन 6 से 700-800। ये झंडी देख रहे हो आप, ये चाइना, ये पाइप पाकिस्तान में बना हुआ है। इसका जो फैब्रिक है ये सिल्क में है, ये सिल्क में बना हुआ है। ये चाइना का सारा कुछ। इसको हमने इधर आके कट करवाया हुआ, स्टिच करवाया हुआ है। ये हमने इधर मोल्डिंग मशीन करवा के ये बनाई हुई है स्टिच। फिर इसके बाद ये काफ़ी, यानी कि चाइना से भी कोई आइटम आती है ना, तो उसके बाद उसका पाकिस्तान में भी प्रोसेस है। तकरीबन पाकिस्तान में भी वो 4 से 5 बंदों के हाथों में जाएगी, फिर वो दुकान पे आएगी। 1000 में से कुछ 700-800 उनकी? हाँ, तकरीबन उनकी हैं, चाइना की हैं। अच्छा, इस दुकान पे ज़्यादा जो आइटम्स है 14 अगस्त के हवाले से, वो चाइना की भी हैं, लोकल भी हैं, काफ़ी मिलता जुलता। चाइना के साथ कितना बिजनेस किया आपने? चाइना के साथ डायरेक्ट तो नहीं बिजनेस होता, बीच में मिडिल मैन आ जाते हैं। बड़े इन्वेस्टर, कितने का आपने बिजनेस किया? बड़े इन्वेस्टर कह लो, मिडल्स मैन जिसे कहते हैं। जैसे आपने परचेजिंग की है, चाइना से डायरेक्ट परचेज किया हुआ, आप मार्केट में सप्लाई करते हो, आपने थोड़े बहुत पैसे। चलें, चाइना की आपने कितनी उनके साथ ट्रेड?
डायरेक्ट चाइना से नहीं होती, लेकिन आखिर माल उनका देखा जाए ना, ओवरऑल पूरी मार्केट की तरतीब देखी जाए तो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस हुआ है, जिससे चाइना को ज़्यादा फ़ायदा, हमारे से ज़्यादा चाइना कितना अनलिमिटेड है, वो फिगर में नहीं ना आएगा, फिगर आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छी तरतीब है। अच्छी तरतीब। हाँ, पाकिस्तानियों का वो सोच भी नहीं सकते जितना उनके साथ, जितना चाइना का बिजनेस हो, और ऐसे ही बाकियों ने भी ऐसे ही किया। ऐसे ही शाल में चले जाएं आप, जितने बड़े बड़े ताजिर हैं उन्होंने माल चाइना से मंगवाया। चाइना से ही मंगवाते हैं, फिर वो आगे छोटे छोटे ताजरों को देते हैं, फिर छोटे जो ये दुकानदार हैं वो फिर आगे छोटे शॉपकीपर जो हैं इलाके वाइज, सिटी वाइज उधर डिवाइडिंग है। चाइना की कुछ आइटम्स मुझे बताएं, कौन कौन सी उधर से जो है वो अच्छी हैं बहुत। ये बाजा देख लें, ये बाजा लगा हुआ है, ये भी चाइना का आया हुआ है, पाकिस्तान में भी बन रहा है लेकिन लोकल मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है दाना। चाइना का बाजा कितने का मिल जाता है? चाइना का हमें पड़ जाता है। चाइना का बाजा कम से कम 30 रुपये 20 रुपये से स्टार्ट होता है, अच्छा। और वो 200-250 तक जाता है, 5 स्टेप तक। अच्छा, और पाकिस्तानी उस लेवल का मटेरियल नहीं है कि वो आप बजाएंगे तो ऊपर से फट जाएगा। चाइना का ऊपर कवर अप किया जाता है, बड़ी तरतीब है उसकी, प्लास्टिक उसका रिजिड होता है, लचकदार होता है, उसको जैसे मर्जी दुबा लो आप, ये तरतीब है। क्वालिटी का फ़र्क है, चाइना की क्वालिटी अच्छी है। ये चाइना की तलवार है, चाइना से आई हुई है, ये म्यूज़िक लगा हुआ है इसमें, ये बच्चे यूज़ करेंगे, खेलेंगे। और ये पाकिस्तान में बनी है? नहीं, ये पाकिस्तान की आइटम नहीं है। ये इसी तरह ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये भी चाइना, ये भी टॉय आइटम है, उसमें पाकिस्तानी परचम का कलर दे दिया है और लाइट्स, डिस्को लाइट्स लगा दी हैं, ये भी चाइना। अच्छा जी जी, ये देख लें, ये है वो हवा वाला डंडा है, ये ऊपर कैमरा करें ज़रा भैया, ये चाइना की आइटम्स हैं, ये भी चाइना की आइटम्स हैं, ये सारी चाइना की आइटम्स हैं। गारमेंट्स लगी गई, ये पाकिस्तान में बनी हुई हैं, ये कराची में, फैसलाबाद वगैरह में बनी हुई हैं। ये बच्चों के सूट हैं, ये बच्चों के सूट हैं, ये देखें, ये पाकिस्तानी, ये सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मामला जितने भी हैं ना ये पाकिस्तानी। ये लड़कों की शर्ट्स लगी हुई हैं, ये लड़कियों के ट्राउज़र और कमीज़ वगैरह लगी हुई है। नाज़रीन यहाँ पर आपको मुकम्मल वैरायटी आपको देखने में मिल रही है, जो कोई चाहे वो यहाँ पर आकर ख़रीद सकता है। ये देखेंगे बाजे लगे हुए हैं, ये चाइना के बाजे हैं सारे, ये सारे चाइना के बाजे हैं, कुछ चाइना के हैं, कुछ पाकिस्तान के बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादा चाइना है। जी जी, ज़्यादा क्वालिटी के एतबार से, क्वालिटी के एतबार से हर लिहाज से चाइना सर आगे है। ये आपने झंडियाँ हैं यहाँ पर, इसकी झंडियाँ, हाँ जी, ये इधर बनी हुई है, ये पाकिस्तान की हैं। क्या चाइना झंडियाँ भी बना रहा है? नहीं, कागज़ वाली चाइना नहीं बनाता, दूसरी पेपर वाली और कपड़े वो जो आपने पहले मटीरियल दिखाया था। इस जानिब जी बाजे हैं, ये बाजों की वैरायटी सर, ये भी चाइना की, ये कुछ चाइना है और कुछ पाकिस्तानी है, ये सारा चाइना लगा हुआ है। अच्छा, ये सारा चाइना, ये सारा चाइना है जी, उनके साथ ट्रेड की हुई है हमारे पाकिस्तान। आ जाएं जी नीचे। ये हमारा परचम का फ्लोर आ गया, ये सारा परचम लगा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे कैमरे में, ये सारा परचम लगा हुआ है। ये दिखाएं जी इस चैनल। ये देखें, ये बैज है, 180 रुपये के 6 पीस हैं, ये 6 पीसीज हैं, तकरीबन आपको बड़ा चीप प्राइस में मिलता है। ये भी पाकिस्तान में, ये भी बैचेस बने हुए हैं, बड़े बड़े प्यारे बैचेस हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान जी, ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सारा तकरीबन इसमें मिक्स पाकिस्तान और चाइना में। ये दिखाएं, ये क्या चीज़? हाँ हाँ, ये भी पाकिस्तान का बना हुआ है, ये देखें, ये बैज है, हैंगिंग्स लगी हुई हैं, उस पर लिखा हुआ है जान जान पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। जश्न आज़ादी मुबारक जान जान पाकिस्तान, ये बड़ा प्यारा बैज है। ठीक है, ये देखें, ये कार फ्लैग है, इसको कार पे हैंग करते हैं फ्रंट पे ना, ये चाइना है, ये चाइना, और उसका मटेरियल भी बड़ा आला लग रहा है। ऐसे ही। ये देखें, ये मेटल बैज है, इसकी प्रॉपर एक प्रोसेस है, इसका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, इसमें चाइना भी होता है और पाकिस्तानी भी होता है, पूरी एक डाई वगैरह मशीन वगैरह लगती है, उसके मुताबिक फिर इसकी सारी सारा। ये लाइट वाला बैज है, ये देखें ना, मैंने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान में सिस्टम हो तो ये बड़ा सस्ता सीन हो जाएगा कि घर बैठा स्टूडेंट भी काम कर सकता है। कि ये डोरीमोन बैज है, ये एक बैज मिलता है मिकी माउस है जिसमें डोरीमोन्स हैं इसमें। ये चाइना से आता है माल, एज अ की चेन आती है, ये की चेन यूज़ के लिए आती है, उसके ऊपर हम फ्लैग लगा देते हैं तो ये परचम 14 अगस्त की एक आइटम बन गई। ये लाइट वाला है, ठीक है भैया। ये सारा कुछ ना चाइना से करते थे, फिर एक भाई आया उसने इसको कॉपी किया। अब ये पाकिस्तान में भी बड़ा इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर ये अच्छी क्वालिटी में ये चीज़ बन रही है। ये हेयर बैंड है, ये रबड़ बैंड है बच्चों का, छोटे बच्चों का हाथ में पहनने वाला, ये रबड़ बैंड है, बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग है इसकी। और ये हेयर बैंड है कि ये पहले हम चाइना से इंपोर्ट करवाते थे एज अ मिडल मैन के थ्रू। अब ये हम खुद इसको इधर बनवा रहे हैं, कारीगर बड़ी चीज़। यानी उनका आपने आइडिया उनसे ले लिया और आप खुद बना, उसका तोड़ हमने ढूंढ लिया हुआ है कि जो चीज़ हमें ना समझ में आए तो कोशिश करते हैं कि ये इधर ही अगर सस्ते में बन जाए तो इधर ही से मैनेज कर। और इसके अलावा हमें आगे बताते जाएं। नाज़रीन आ जाएं आगे। आज आप जो चीज़ें 14 अगस्त के लिए चाहिए होती हैं वो एक ही आपको हम दुकान पर मेटल की चूड़ियाँ हैं बच्चों की,
मेटल में बनी हुई है, ये पाकिस्तान की है। इसी तरह ये प्लास्टिक में है, यानी कांच नहीं टूटने का कोई issue ये नहीं टूटेगा, इसको जैसे मर्जी फेंके। ये प्लास्टिक में है, ये भी प्लास्टिक में है। इसी तरह ये ब्रेसलेट्स पड़ी ये हुई नीचे हैं, दिखाइए। ये बड़े प्यारे प्यारे रबड़ बैंड पड़े हुए हैं, ये बच्चों के हैं जो बड़े इकोनॉमिकल प्राइजेस में हैं। ये इस जाने चूड़ियाँ वगैरह है जी,